जो 8 अंगों को धारण करते हैं, महाराज सब फरमाते हैं इन अंगों की प्राप्ति होती है, तो उन लक्षणों को अलग अलग पहचानो। पाया पर चावैन कहीं, मुखबर से चक तेज, सदा सुख के सुकुराम कहे, अरबे कागज भेज। अब महाराज साहब फरमा रहे हैं परमात्मा पद की प्राप्ति होना उनके वचनों से मालूम पड़ती है। मुख पर, आंखों पर सदा नाम रटना का नूर बरसता रहता है। तो उन लक्षणों को अलग अलग पहचानो। कौन से लक्षणों को? पाया पर चावैन कहीं, मुखबर से चख तेज, और सदा सुख सुकुराम कहीं, अरबे कागज भेज। महाराज साहब फरमाते हैं जिसके मुख पर और आंखों से नाम का नूर बरसता है, तो महाराज साहब फरमाते हैं वो सच्चे साधुजन, सच्चे संत हैं। मगन भया मन माही, अंतर ध्यान चढ़ाए, अब पाया सुख राम कहे, गिगन मंडल घर जाए। मन में खुशहाली वह अंतर ध्यान में लगा रहता है। तो महाराज साहब फरमा रहे हैं कि पद की प्राप्ति ही गिगन मंडल घर जाना है। पाया की पार के सुनो शब्द बाज सनेड़ा, उदय सुकुराम कहे, वारी बोलो पिछाड़। अब महाराज समझा रहे हैं जिन्हें पद की प्राप्ति हुई है, जिन लोगों को उस पद की प्राप्ति हुई है, उनकी परीक्षा वचन शब्द व लक्षणों से होती है। उनके वचन ही बता देते हैं। वह उसी देह में परमात्मा प्राप्ति के अड़वो वचन बोलते हैं। आठ पहुर एक साथ, बदन पलटे है न्याय, रूप चढ़े सुख राम के, दिन दिन दूर माए। अब महाराज साहब समझा रहे हैं 8 पहर अखंड ध्यान लगा रहना, वह ध्यान का विशेष आनंद आना ही दिन दिन दुगना रूप चढ़ना है, और मुख पर नाम का नूर रहता है। नाम का नूर कब रहता है? जिसका 8 पहर ध्यान चढ़ा रहता है। दृष्ट तेज मुख भोल हले, वायक वचन सतोल, पाता लक्ष्य सुख राम कहे, धर्मता के देखो। अब महाराज साहब समझा रहे हैं उनकी दृष्टि ध्यान में ही रहती है। वचन ऐसे बोलते हैं सब धर्मों का नाश हो जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं ये पहुंचे हुए संतों के लक्षण हैं।
वक्त बिना मत अंगरे 64 ही सब छूट सुन जो सब सुख राम कहे चुनर खाली मुंह। अब महाराज समझा रहे हैं 8 अंग 64 लक्षण धारण करके और सब नेचर की भक्ति नहीं की। आज महाराज साहब फरमा रहे 8 अंग और 64 लक्षण धारण कर लिए, लेकिन सत्संग की अगर भक्ति नहीं की, नेचर की भक्ति नहीं की, तो उससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इनसे हमको झूठ कहा। महाराज साहब फरमाते हैं सब सुनो, यही मनुष्य की काली मूठ है। नीरस चीज सब ले तो है, सरसी बिरला को यो निर्गुण सुको राम कहे श्रवण भेली हो। अब महाराज साहब फरमाते हैं जो निश्चित कर्म से सब करते हैं, अच्छे कर्म भले ही करते हैं। महाराज साहब फरमाते सतगुरु विधि से श्रवण की भक्ति वाणी से करने पर निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। 4 वर्ण नर नार में फेर पार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम कहे प्रेम प्रीत बस होए। और महाराज साहब फरमाते हैं 4 वर्णों में स्त्री या पुरुष हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। परमात्मा तो प्रेम व प्रीति से भजन करने वालों के ही बस में होते हैं। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाए, ता कारण सुख राम कहे बोलू प्राकृत माए। महाराज साहब फरमाते हैं यदि मैं अपनी वाणी पढ़ो संस्कृत में लिखता हूं, संस्कृत भाषा में बोलूं तो संसार उसमें नहीं समझेगा। इस वास्ते बोलचाल की भाषा में बतलाता हूं जिससे सभी समझ जाएं। भूला नर भमता फिरे, हर ढूंढो को जाए साहिब तो सुख राम कहे नेड़ा है घट माए। भूले हुए परमात्मा को बाहर ढूंढने जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं परमात्मा इस शरीर में ही नजदीक है। बाहर न ढूंढत फिरे साहिब के ताई, हर तन में सुख राम कहे सो सूझे नहीं। परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं, परमात्मा शरीर में ही रहते हैं, सो तेरे को नहीं स्वाता। सुख राम दास मन जोश है, तब लग करनी हो निर्मल हो गरीब गई, जासू बड़े न कोई निर्मल हो गरीब गई, जासू बड़े न कोई। अब महाराज साहब समझाते हैं उनके घर में प्रेम है तब तक परमात्मा की भक्ति होती है। मन में कमजोरी आ गई तो उनसे भजन नहीं बनता। हर की गति सुख राम कहे मुझसे लखी न जाए, समझा सुरने सुसास पालना भोला निज फल खाए। हर की गति सुख राम कहे मुझसे लखी न जाए, समझा सुरने पालना भोला निज फल खाए। महाराज साहब फरमाते हैं परमात्मा की गति मुझसे लिखने में नहीं आती। समझे हुए पुरुष यानी ज्ञान कथने वाले ज्ञानी वाणी वेद को कंठस्थ करके बोलते हैं। भोले मनुष्य सतगुरु विधि से भजन कर परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। यही निर्फल खाना है। इति श्री 7 लक्ष कांग संपूर्ण हुआ दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी।